Assalamu alaikum dear student. Today we are going to solve the program of chapter 5th Dev C++. Program number 2, we write a program that takes an integer value and print its table by using for statement. हमने एक प्रोग्राम लेना है, एक इंटीजर लेगा और by using for loop उसका हमने टेबल प्रिंट करना है. It is very important program. Now let's see the program. अब देखें कि इंक्लूड study.h these two header files, ये इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए और ये गेट ch के लिए. अब ये प्रोग्राम यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है. इंटीजर एन जे हमने दो वेरिएबल लिए, वी हैव टेकन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल एन और जे, और दोनों की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है. इंटीजर शोस देयर डाटा टाइप. ये टू वेरिएबल्स. प्रिंट एफ इंटर एंड इंटीजर, इंटर एंड इंटीजर. अब ये आउटपुट में लिखा जाएगा इंटर एंड इंटीजर. लेट्स से यूजर इंटर करता है 7. यूजर कैन इंटर एनी वैल्यू. लेट्स सपोज यूजर इंटर दी वैल्यू 7. अब देखिए यहाँ फॉलो. अब यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा 7, वो स्कैन एफ इसको उठा, स्कैन एफ के थ्रू बाय यूजिंग कीबोर्ड वो वेरिएबल एन में जाकर स्टोर हो जाएगी. अब एन वैल्यू जो है वो 7 वैल्यू वेरिएबल एन में जाकर स्टोर हो जाएगी. अब यहाँ पे फॉर लूप लगी हुई है. देखिए एन वैल्यू वेरिएबल एन में जाकर स्टोर हो जाएगी. अब यहाँ पे फॉर लूप लगी हुई है. अब फॉर लूप 1 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट होगी फॉर लूप, और 1 से लेके 10 तक. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 से लेके 10 तक फॉर लूप में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल नेम इज जे. वी कैन टेक एंड हम एक्स वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक्स वाई जी हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं. अब परसेंटेज डी फॉर इंटीजर ये शो कर रहा है कि ये इंटीजर डाटा टाइप है. अगेन परसेंटेज डी एक एन के लिए एक जे के लिए, और ये जो मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज डी ये एन मल्टीप्लाई जे, इन दोनों का रिजल्ट जो है वो भी एज एन इंटीजर, उसकी भी डाटा टाइप एज एन इंटीजर ही जाती है. अब फार का लूप जो एग्जीक्यूट होगा ये लूप आईडी है. अब लूप 1 से 10 तक ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू है, और ये इंक्रीमेंट है. अब इंक्रीमेंट हर दफा जे प्लस प्लस मीन कि जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, हर दफा इंक्रीमेंट 1 का होगा. अब इंक्रीमेंट है. अब जहां पर जब लूप ये लूप की ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे फॉर लूप में यहाँ पे हमेशा 3 चीजें ये फॉर लूप चेक की जाती हैं. फर्स्ट ये शो करता है कि एंड ऑफ द लूप है, ब्रैकेट शो करता है एंड ऑफ द लूप है. सेकंड ये शो करता है कि इसमें कि इनिशियल वैल्यू 1 थी, फाइनल वैल्यू कितनी है, चेक्स फाइनल वैल्यू. अब 1 थी, अब सेकंड, और सेकंड इसमें देखेगा चेक्स इंक्रीमेंट, कि इंक्रीमेंट देखेगा कि इसका इंक्रीमेंट कितना है. अब इसमें इंक्रीमेंट 1 है तो 1 वैल्यू ऐड करेगा, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी. अब देखें प्रोग्राम की आउटपुट कैसे आएगी. प्रोग्राम की आउटपुट आएगी. अब सब ये वेरिएबल एन है, ये जे और ये इनका प्रोडक्ट. अब जे लूप वेरिएबल जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब जे की इनिशियल वैल्यू 1 और जे की फाइनल वैल्यू 10, यानी ये 1 से लेकर जे 10 तक एग्जीक्यूट होगा. जे 1 से लेकर 10 तक जो है ये, और इंक्रीमेंट इसका जे प्लस प्लस है. अब देखें अब n की वैल्यू 7 वैल्यू हुई जो यूजर इनपुट की. अब जे लूप वेरिएबल है 1 2 3 4 5 6 7 9 10. अब ये लूप वेरिएबल की वैल्यू 1 बाय 1 चेंज हो रही है. ठीक है, 10 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगी और हर दफा उसमें 1 ऐड होता जाएगा. अब और 10 टाइम ये तीनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी, n की वैल्यू, j की वैल्यू और n मल्टीप्लाई j, ये तीनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी. तो n की वैल्यू 7 यूजर इंटर की. अब j की फर्स्ट वैल्यू 1 आएगी, तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्रिंट हो जाएगा. अभी j की वैल्यू लूप वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है. फिर 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 4 28 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 5 35 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 6 42, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 7 मल्टीप्लाई 8 56, 7 मल्टीप्लाई 9 63, और लास्ट 7 मल्टीप्लाई 10 70. अगर हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू, हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं. अगर हम ये 100 तक सेट करेंगे तो यही 7 का टेबल 100 तक ये प्रिंट हो जाएगा. तो दिस इज द टेबल टू प्रिंट द टेबल बाय यूजिंग फॉर लूप. और इसी से रेलेवेंट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. दिस इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू परफॉर्म द सेम टू प्रिंट द टेबल. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, बट यू हैव टू डू इट बाय यूजिंग while loop.
आपने इसी प्रोग्राम को वाइल लूप के थ्रू करना है। तो लेट रिवाइज इट, इस फॉर लूप के प्रोग्राम को मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। आपने टेबल प्रिंट करना है, किसी भी गिवन नंबर का यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है, तो उसका ये टेबल प्रिंट होगा बाय यूजिंग फॉर लूप। ये प्रोग्राम की आउटपुट है इधर। अब देखें, सबसे पहले दो वेरिएबल हैं जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है, प्रिंट इंटर एंड इंटीजर। यूजर एंटर करेगा स्कैनफ एन। अब स्कैनफ कमांड लेती है थ्रू कीबोर्ड इनपुट लेती है। फॉर एग्जांपल यूजर ने ये वैल्यू एंटर की है थ्रू कीबोर्ड इनपुट वैल्यू। अब लूप जो है वो फ्रॉम जे 1 to 10, अब लूप 1 से 10 तक चलेगी। अब ये लूप 1 से 1 2 3 4 5 6 7 9, अब ये लूप वेरिएबल है जे, जो कि लूप 1 से 10 तक चलेगी और हर दफा लूप में ये शो कर, हर दफा लूप में 1 वैल्यू ऐड होती जाएगी। और 10 टाइम ये जो फॉर की जो बॉडी है, जो फॉर की बॉडी के अंदर ये 10 टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फर्स्ट टाइम, अब ये परसेंटेज डी दिस फॉर द वेरिएबल एन एंड दिस परसेंटेज डी it is the format specifier, shows the integer data type for variable j, and this n multiplication j, this percentage d, this product is for variable for n multiply j as a product। अब देखें, अब ये तीन वेरिएबल, एक n एक j और इन दो वेरिएबल का प्रोडक्ट, अब ये तीन चीजें प्रिंट हो रही हैं, n j और दोनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट। सबसे पहले n की वैल्यू देखें, n की वैल्यू फिक्स है सैमन, j की वैल्यू चेंज हो रही 1 2 3 4। जब 1 थी तो ये पहली लाइन प्रिंट होगी, जब लूप सेकंड टाइम रन होगी ये सेकंड लाइन प्रिंट होगी, जब लूप थर्ड टाइम रन होगी ये थर्ड लाइन प्रिंट होगी। अब जब लूप फोर्थ टाइम रन होगी तो ये फोर्थ प्रिंट हो जाएगी, जब लूप फिफ्थ टाइम रन होगी ये फिफ्थ, इसी तरह लास्ट टाइम 10 टाइम रन होगी तो ये लास्ट वैल्यू जो इसकी प्रिंट हो जाएगी। Now you have to practice this program on your laptop by installing dev C++, and any difficulties or queries you can ask me directly. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.